कुछ अजीब सा, कुछ करीब सा, ये सफ़र है मेरे नसीब सा, जहाँ कोई कश्मकश नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ ठहराव और सुकून। ऐसा कि मानो थम गया हो सब, ये हवा, ये पानी, सब। बस बाहें खोल और कर महसूस, ये ज़िंदगी जो तेरी ओर अपना सर झुकाए, बस यही गुजारिश कर रही है कि आ भर ले मुझे अपनी बाहों में और घुल जा मुझ में ऐसे जैसे शरबत में मिठास। कि आ हो जा फना मुझ में ऐसे जैसे कुछ और है ही नहीं, जो है सब यही है और कहीं नहीं। मैं हूँ रहाल और आप देख रहे हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान सीरीज का एपिसोड 5। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम बाबूसर टॉप से होकर बालाकोट आकर हमने स्टे किया था। तो आज सुबह हम अपनी तैयारी पकड़ते हैं कश्मीर के लिए। अब बालाकोट से कश्मीर जाने के लिए हमें मुजफ्फराबाद से होकर गुजरना था। तो उस दौरान हम कोई मेन रोड के बजाय हमने रास्ता अख्तियार किया। एक छोटे से गांव के अंदर से एक छोटी सी रोड को फॉलो करते हुए हम मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और उस गांव से गुजरते हुए हमने देखा कि वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो इतने बहादुर हैं या उनके माँ बाप बेवकूफ़ हैं, इसका मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन वो गाड़ियों के साइड में डोर से बाहर निकल के वेव कर रहे हैं और गाड़ी जो है वो बहुत अपनी मस्तियों में जा रही है और 3-4 बच्चे बाहर निकल के एंजॉय कर रहे हैं। तो वो मंज़र हमारे लिए शॉकिंग था, सिटी में रहने वालों के लिए स्पेशली। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी। अभी जो नेचर के नज़ारे हैं वो हमारे सामने खुलना शुरू ही हुए थे और हमें रुकना पड़ा फ्यूल के लिए, गाड़ी फ्यूल अप करने के लिए। बालाकोट से मुजफ्फराबाद जाते हुए पहला वाटरफॉल जो हमें मिलता है, हम वहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, क्योंकि अब तक की हमारी जर्नी में हमने ये हमारे लिए ये बड़ा वाटरफॉल था। ऑब्वियसली ओवरऑल बड़ा वाटरफॉल नहीं है, लेकिन हमने जो अब तक जर्नी में देखा है उस हिसाब से ये बड़ा वाटरफॉल है। तो हम वहाँ रुके, थोड़ा चिल किया, वीडियोज़ वगैरह बनाए, कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह की और हम आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अब मुजफ्फराबाद क्रॉस करने के बाद पहले जो है वो हमें रास्ते में एक डैम मिलता है। अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम भी है और उसका कुछ पार्ट फंक्शनल भी है और वो नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगता है। उस डैम के पास से गुजरो
और आई डोंट नो, मुझे वो डैम का नाम नहीं मालूम। अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें। और बाकी इंतहाई खूबसूरत, और मैं सोच रहा हूँ कि ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो कैसा लगेगा। तो फाइनली हम एंटर होते हैं कश्मीर में। हमें वहाँ पे अपनी NIC शो करके अपनी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है कश्मीर में एंटर होने से पहले। तो वो सब हमने वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई और फाइनली हम कश्मीर में एंटर हुए। अब कश्मीर के नज़ारे इंजॉय करते करते हम आगे बढ़ रहे थे, और रास्ते में हमें पता चलता है कि जिस रोड पे हम जा रहे हैं उसके बराबर वाले रोड पे जो है वो जो रिवर है, वो रिवर के दूसरी तरफ LOC है बेसिकली, वहाँ पे दूसरी तरफ इंडिया है। तो हम वहाँ पे एक होटल पे रुके और हमने वहाँ से वीडियोस वगैरह बनाई। वहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ था, वहाँ से उनके लोग भी वेव कर रहे थे, यहाँ से हम लोग भी वेव कर रहे थे, और वहाँ पे हमने वो बड़ा मज़े का टाइम स्पेंड किया। और बेसिकली हमें उस जर्नी के दौरान वो ब्रेक की नीड भी थी, तो हमने वहीं पे ही चाय और कुछ पकोड़े वगैरह ऑर्डर किए, और हमने वहाँ पे अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड किया, और हम फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अब उस LOC से निकलने के बाद अब हमें स्टे करना था बेसिकली किरन पहुंच के। अब किरन पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गई थी। अब वहाँ पे जाके हमने पहली फुर्सत में होटल ढूंढा और होटल में अपना सामान रखा, और वहाँ पे हमने वहीं उसी होटल से ही हमने खाना ऑर्डर किया, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह किया। डिनर वहाँ पे करने के बाद हम सो गए, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। ये हमारा पूरा दिन जो है वो पूरा हमारा गाड़ी में गुजर गया, तो हमें एनर्जी रिकवर करनी थी अगले दिन के लिए। अब नेक्स्ट डे हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो ये कि हमने नाश्ता वहाँ पे ऐसे किया कि जिस होटल में हमने रात में आके स्टे किया था तब तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था सराउंडिंग में, लेकिन सुबह उठने के बाद देखा कि उसी होटल के गार्डन में सेब और नाशपाती के दरख्त लगे हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ता कुछ डिफरेंट किया जाए। अब बाबून वैली जाने के लिए किरन से आपको एक जीप लेनी पड़ती है, जो कि आपकी पर्सनल व्हीकल बाबून वैली तक नहीं जा सकती। तो जीप ढूंढने के लिए हम लग गए। अब डिफरेंट टाइप की जीप्स हमें वहाँ पे दिख रही थी, रंग बिरंगी, और कुछ FJ40 और कुछ ओल्ड मॉडल लैंड क्रूज़र। तो हम अलग अलग जो है वो, क्योंकि हम 8 लोग थे तो हमें ये भी देखना था कि जिस भी गाड़ी को हम बुक करें उसमें 8 लोग हम फिट आ जाएं। तो फाइनली हमें एक ओल्ड मॉडल लैंड क्रूज़र वहाँ पे दिखती है, और उसी ही ज़माने के मॉडल के वो चचा थे जो ड्राइव कर रहे थे उस गाड़ी को। तो हमने उनसे कुछ बात की, कुछ नेगोशिएट किया, और हमारी फाइनली उनसे डील हो गई। तो ट्रैक का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो देखते ही हमने रिएक्ट किया। जो हमारे ड्राइवर अंकल थे हमने उनको रिएक्ट किया कि ये ट्रैक जितना ख़राब अब नज़र आ रहा है ये आगे भी उतना ख़राब होने वाला है या इससे बेहतर होगा। तो उसमें अंकल ने फ़नी सा रिप्लाई दिया कि ये तो मोटरवे है, ट्रैक तो अभी शुरू होगा। अब हम वो ट्रैक जो कि अंकल के मुताबिक वो मोटरवे था, वो हम उस पर हम आगे बढ़ ही रहे थे, और रास्ते में एक लकड़ी का ब्रिज आता है जिसको क्रॉस करना होता है। क्रॉस करके और वो बेसिकली ब्रिज जो है वो एक वाटर स्ट्रीम के ऊपर बना हुआ है। तो वहाँ क्रॉस करने के बहाने हम वहाँ उतर भी गए। हम वहाँ रुके, थोड़ा सा वहाँ एंजॉय किया उस वाटर स्ट्रीम पे।
तो जैसा अंकल ने कहा था कि वो मोटरवे था वो ट्रैक, तो जब हम इस ट्रैक पे पहुंचे, वाटर स्ट्रीम के बाद ही एक्चुअली जो टफ ट्रैक है बाबून वैली का वो स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम उस ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो अंकल सही कह रहे थे। तो ये हाड़ा हुड़ी वाला ट्रैक करके हम आगे बढ़ रहे थे और वहाँ पे हमें दिखता है एक गांव, आई गेस उसका नाम शाल विलेज है, और वो इंतहाई खूबसूरत गांव है। वो ऐसा मैंने पर्सनली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने किसी भी ट्रैवल में कि एक वैली होगी, उस वैली में लंबे लंबे दरख्त होंगे, उसमें वाटर स्ट्रीम्स भी होंगी, और वो कम्प्लीटली वो जो गांव है वो एक नेचर का दिया हुआ कंप्लीट पैकेज है। अब जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये ट्रैक ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होता चला जा रहा था। हम ऐसा सोच रहे थे कि हम एक पैच देखते थे और हम अपने आप को उस ट्रैक के हिसाब से प्रिपेयर करते थे कि हाँ ठीक है ऐसा ही है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो ट्रैक कुछ ऐसा नया मोड़ लेता कि हमें फिर से अपने आप को तसल्ली देनी पड़ती कि हाँ ठीक है सब सेट है, सब ठीक है। अब उस रफ एंड टफ ट्रैक के बीच में एक वाटर स्ट्रीम ऐसी आती है जहाँ पे मोस्टली सारी गाड़ियाँ वहाँ पे ब्रेक लगा रही थी, जितनी भी हमसे आगे चल रही थी या हमसे पीछे चल रही थी जीप, वो सारी वहाँ पे आके रुक रही थी। वो बेसिकली इस वजह से कि जितना टफ ट्रैक पीछे करके आ रही हैं गाड़ियाँ, उनको वहाँ पे कूल डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उस वाटर स्ट्रीम के बाद जैसे ट्रैक ने अपना कंप्लीटली जो बिहेवियर है वो ही बदल दिया। अब हमें ओपनली मैदान दिखने लगे थे, अब हमें ट्रैक्स के दूसरे साइड्स हमें दिखने लगी थी, और हम इवन के जो माउंटेन्स जिनको हम बहुत दूर से देखते हुए आ रहे थे, हमें उनका टॉप दिखने लगा था, उनकी पीक्स हमें नज़र आने लगी थी। तो ये इस टाइप का हम फीलिंग्स लेके हम आगे बढ़ रहे थे कि और हम देखते हैं कि बाबून वैली के जो है वो कैंप्स हमें वहाँ पे दूर से दिख रहे हैं। तो फाइनली 4 घंटे का ये दिल दहला देने वाला ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए थे बाबून वैली। दिस इज बाबून वैली फॉर यू गाइस। बाबून वैली से निकलने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे जो दिन थे टूर के वो ख़त्म हो रहे हैं अब, तो उस वजह से हम दिल पे पत्थर रख के हमने वापसी का डिसाइड किया और हम वापस वही ट्रैक लेकर केरन पे आके हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए